आगे बढ़ते और बात करते हैं जंगल, जमीन और जानवर की। जी हां, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और अभयारण्य, जहां जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का कूनो पालपुर पार्क है। पार्क से निकला ओवान नाम का चीता फिर से रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। आज चीते को पार्वती बड़ौदा गांव के खेतों में देखा गया। हालांकि मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है। वन कर्मी चीते को वापस कूनों की ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलर आईडी से चीते की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। उसके हर मूवमेंट पर भरी नजर रखी जा रही है। ओवान नाम का यह चीता जिस पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास नजर आ रहा है, वो झार बड़ौदा गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर है। रविवार को सुबह चीता झार बड़ौदा गांव के खेतों में पहुंच गया। हालांकि शाम तक वो फिर से जंगल की ओर लौट गया, लेकिन आज क्वारी नदी पार की और वो गांव के पास पहुंच गया। ये दोनों गांव कूनो नेशनल पार्क से एकदम लगे हुए हैं। बात सिर्फ चीते की नहीं है, बल्कि प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं, उन टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती आबादी से जंगल छोटे पड़ने लगे हैं। अगर विश्वास ना हो तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए कि देश में आज से 50 साल पहले यानी कि 1 अप्रैल 1973 को बाघों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। शुरुआत में इसमें 9 टाइगर रिजर्व थे और इनमें मध्य प्रदेश का एक कान्हा रिजर्व भी शामिल था। लेकिन आज प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व बाघों से भरे पड़े हैं। नई गणना में इनकी संख्या 706 होने का अनुमान है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बाघों को और इंसानों के बीच लड़ाई कैसे रोकी जाए। दरअसल इन 6 टाइगर रिजर्व में अभी 10,000 वर्ग किलोमीटर जगह, जबकि 706 टाइगर को रखने के लिए 35,000 वर्ग किलोमीटर जगह चाहिए। 2006 में पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघ नहीं था, लेकिन आज 83 बाघ हैं। इन 6 रिजर्व की क्षमता सिर्फ 205 बाघों की है, लेकिन यहां पर 3 गुना टाइगर रिजर्व है। और यही वजह है कि 2 साल में 39 टाइगर आपस में लड़कर मर गए, क्योंकि इलाके की लड़ाई भी होती है, बाघों की, इंसानों में नहीं, बाघों में भी होती है, जानवरों में भी होती है। बाघों की बढ़ती संख्या और जंगल एरिया कम होने से बाघ रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश की खाली पड़ी सेंचुरियों में बाघों को बचाया जा रहा है, ताकि बढ़ती संख्या को देखते हुए टाइगर मैनेजमेंट हो सके। इसके तहत रातापानी, नोरादही, सिंघोरी और खिबनी गांधी सागर जैसे 24 सेंचुरियों में शाकाहारी वन्य प्राणियों को बसाया जा रहा है। इन सेंचुरियों के कोर एरिया में ग्रासलैंड बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जंगल को कैसे बढ़ाया जाए। कौन सा वो एरिया है जिसे नोटिफाई किया जाए, क्योंकि तमाम जंगल है। मध्य प्रदेश में जंगल की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, लेकिन जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास के इलाके को बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसके आसपास के इलाके से जुड़ा हुआ इलाका है तो निश्चित तौर पर वो गांव के लोगों की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है, क्या सरकार उसको एक्वायर करेगी और उनको आगे ज़मीन देगी? ये एक चुनौती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो बड़ी पहचान है वो बाघ है। और मध्य प्रदेश में इसमें कोई शक नहीं है कि इन बाघों को बड़ा संभाल कर रखा हुआ है। अभी तक जो जो एक तरह से माहौल है, चाहे वो गांव के लोगों के बीच का हो या फिर बाघों का हो, जो जो पिरामिड है वो बहुत बेहतर तरीके से बना हुआ है, इकोसिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है कि जो बाघों की बढ़ती संख्या है उसमें बाघ आपस में लड़कर मर गए। और मध्य प्रदेश में ही शिकारी भी बहुत सक्रिय है। आपने तमाम ऐसे ही देखा होगा कि कभी तार से बाघों को पेड़ से लटका दिया है, उसका शिकार कर लिया है, कभी उनको गोली मार दी गई है, कभी जहर में कुछ दे दिया गया है। तो तमाम ऐसी तस्वीरें भी आती है। लेकिन अब बाघों को घर चाहिए, अपना बड़ा हुआ घर चाहिए, उनको जंगल चाहिए, उनको जमीन चाहिए। इंसानों को नहीं, बाघों को भी चाहिए। इसे लेकर वन विभाग काफी मेहनत कर रहा है, प्लानिंग बना रहा है। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के साथ एक वो नया रोड मैप तैयार किया रहा है कि कैसे किया जाए, या फिर इन बाघों को कुछ और दूसरा घर भी दिया जाए। कुछ दूसरे जिलों में भी कुछ ऐसे अभ्यारण्य में कोशिश की जा रही है कि इनको कुछ दूसरा जिला भी दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश के बाघ हैं और मध्य प्रदेश की पहचान भी है। आगे चलते हैं।